नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, मैंने 2 वीडियो पहले एक किस्मत से रिलेटेड वीडियो बनाया था कि किस्मत में क्या क्या चीज़ें हमारी है और किस्मत कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हर चीज़ किस्मत के हिसाब से हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि इसी टॉपिक के ऊपर कुछ और चीज़ें गौर की जाए। और इस वक्त शादियों का मौसम चल रहा है दोस्तों, ठंडियाँ है और सर्दियों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में शादियाँ होती है। और इसी से रिलेटेड मुझे लगा कि एक वीडियो और बनाना चाहिए कि हम जैसे लोग हैं जो ऑस्टमी पेशेंट है या तो जिनको कैंसर हो चुका है, वो लोग मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि हमारे मैरिज और ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, अब क्या ये पॉसिबल है या तो होगी नहीं होगी। तो और ये क्या शादियाँ भी किस्मत का एक हिस्सा है, होना नहीं होना। तो सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। यस, तो डेफिनेटली दोस्तों, हर चीज़ें आपकी लाइफ में जो हो रही है वो किस्मत का हिस्सा है। यस, अब शादी तो बहुत बड़ी चीज़ है और शादी होना नहीं होना, कौन से समय पर होना, किससे होना, ये दोस्तों हर चीज़ें किस्मत का हिस्सा है। और ये चीज़ें जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन सब चीज़ें फिक्स हो जाती है। ये मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की है कि हर चीज़ें किस्मत का हिस्सा है, पर बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर पाते, इसको प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि कितना हद तक बारीक संजोग, मतलब इत्तेफाक नाम की लाइफ में कुछ भी चीज़ें नहीं है दोस्तों। हर चीज़ें ऊपर वाले के प्लानिंग के हिसाब से और आपकी किस्मत के हिसाब से हो रही है। आपके माँ बाप ने जब एक दूसरे को पसंद किया था, या तो उनकी मैरिज लव हुई थी या तो अरेंज हुई थी, उन्होंने लड़कियां देखी होगी आपके दादाजी ने या तो उन्होंने, तो उस हिसाब से आपके मम्मी पापा को पसंद किया होगा। और दोस्तों, ये कोई संजोग नहीं है, यह तो कोई इत्तेफाक नहीं है कि उन्होंने 4 लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद में उस लड़की को पसंद किया, या तो आपकी मदर ने 4 लड़के रिजेक्ट करने के बाद में, या तो जो भी फर्स्ट टाइम आपका रिश्ता आपके जो पेरेंट्स के पेरेंट्स ने ये कर दिया था। तो दोस्तों, ये कोई संजोग नहीं है, ये चीज़ें पहले से प्लान रहती है और हम उनसे ही रिश्ता जुड़ेगा जिनके साथ में हमारा लेखा जोखा है। यस, कोई भी इंसान किसी से भी नहीं जुड़ सकता बिना मतलब के, अगर उसका कर्मों का लेखा जोखा उस इंसान से नहीं है। आज के सोसाइटी में हम जब देखते हैं कि बहुत लोगों को मैरिज से पहले बॉयफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक मुकाम पे आके शादी तक पहुंच जाते हैं और शादी कर भी लेते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं कर पाते हैं। और तो दोस्तों, ये भी एक किस्मत का हिस्सा है। यस, किस इंसान से कितना हमें सुख मिलना है, दुख मिलना है, और कितना समय हम उसके साथ में रहेंगे, ये सब एक किस्मत का हिस्सा है। कर्मों के हिसाब से सब चीज़ें हो रही है। अगर कोई इंसान आपके लाइफ में है और वो आगे तक नहीं जा पाता है, तो वो भी एक किस्मत का ही हिस्सा है, क्योंकि उस समय के बाद में उसका लेखा जोखा आपके साथ में, कर्मों के जो कानून है, जो किस्मत का कानून है, उसका आगे नहीं है। इसीलिए उसका वहीं पे ही समाप्त हो जाता है। आपके रिलेशन में कुछ भी तनाव आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें किस्मत का ही हिस्सा है। और कुछ लोग होते हैं जो शादियां तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, अगर शादी हो रही है तो कहीं ना कहीं वो भी किस्मत का एक बहुत हिस्सा है। इसमें आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैंने उस लड़की को पसंद किया या लड़की ने उस लड़के को पसंद किया, या तो हमारी फैमिली मैच कर गई या तो वो कर गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ये तो बोलते ना कि ऊपर वाले का खेल है, जिसको
आप समझ जाओगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप किसी को भी पसंद नहीं कर सकते और आप किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। वही इंसान टकराएगा जिसका आगे, या तो वही इंसान से आपका लेखा जोखा जब है उसको ही आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आओगे और वही आपके साथ में आगे चलेगा और वही कहीं ना कहीं उसके ही जो आपके लाइफ में आगे जो सुख दुख आने हैं वो सब जुड़े हुए दोस्तों फैमिली के भी रिलेशनशिप जुड़े होते हैं, इसीलिए वही फैमिली जुड़ती है जिसका कर्मों का सब एक दूसरे से लेखा जोखा हो। अब इन लॉज की फैमिली और आपकी फैमिली का कुछ ना कुछ लेखा जोखा है, इसीलिए आप उसी परिवार को चुनोगे और इन लॉज वाले उसी परिवार को चुनेंगे और इस तरीके से। और जो लेखा जोखा ज़्यादा है, यस, जो हमारे कर्मों का कानून है या तो किस्मत का जो कानून है, अगर किसी से भी ज़्यादा है तो वो और क्लोज रिलेशनशिप में आएंगे, मे बी बाप बेटे, वाइफ, सिस्टर्स, और मतलब ज़्यादा, क्योंकि उनका सुख दुख ज़्यादा रहेगा पूरी ज़िंदगी भर में, उनसे ये वो रिलेशनशिप में ज़्यादा होगा, तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा आएंगे। बाकी जो दूसरे जो होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, इसीलिए वो दूर दूर के हो जाते हैं। तो ये बहुत चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अब जिसकी नहीं हो रही है, जिसकी नहीं होती है, क्या वो भी किस्मत का हिस्सा है? जी हाँ दोस्तों, वो भी किस्मत का एक हिस्सा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें, वो जो सुख दुख आने हैं, जो कर्मों का कानून है, उसमें किसी का भी सहयोग नहीं है। या तो वो आपको अकेले निकालने हैं, या तो वो इस तरीके से ही है जो आपको पूरा बिताना पड़ेगा। यस, तो इसमें आपका कोई भी पार्टनर नहीं बनेगा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी पीट ले, माथा पीट ले, छाती पीट ले, आप कितने भी अफेयर कर ले, आप कितनों से भी मतलब आपका रिश्ता शादियों तक जाएगा पर टूट जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपकी किस्मत में नहीं है। यस, तो आप देखते ही होंगे कि ज़िंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो जिनकी मैरिज टूट जाती है या तो मैरिज तक जाते हैं, अफेयर होता है तो वो टूट जाता है। तो दोस्तों इसमें उनका कोई भी मतलब वैसा कुछ नहीं है कि उन्होंने प्लान किया था। प्लान, हमारी प्लानिंग से कुछ नहीं होता दोस्तों, ऊपर वाले की प्लानिंग से होता है, और वो प्लानिंग कहीं ना कहीं वो किस्मत कर्मों से जुड़ी हुई है, तो उस हिसाब से सब रिश्ते चलते हैं। अब डिवोर्स वाली जो चीज़ें होती है, कुछ लोगों का डिवोर्स हो जाता है, तो दोस्तों वो भी कर्मों के हिसाब से ही होता है। यस, क्योंकि वो रिलेशनशिप का एक तरीके से उस एक पॉइंट पे आके उसका स्टॉप होना लिखा हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो डिवोर्स के बाद में दूसरे मैरिज में जाते हैं, दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, तो वो ऑब्वियसली उससे कटेंगे तभी तो दूसरे में जा पाएंगे। तो वो दूसरे से साथ कनेक्ट होने के लिए, उसका कर्मों का कानून उससे जुड़ने के लिए पहले उससे कटना पड़ेगा। तो ये कर्मों का हिसाब से होता है, किस्मत के हिसाब से होता है। आपने जब बर्थ ले लिया है उसके बाद में आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो सब चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से ही होगी। तो कभी भी कोई भी चीज़ के लिए आपको दुखी नहीं होना है कि यार मेरे साथ में ऐसा क्या हो रहा है, या तो हमारे साथ में ये जो चीज़ें हो रही है, कोलोस्टोमी या तो कैंसर है, उसके बाद में मैरिज होगी नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी किस्मत में है कोई, अगर आपकी किस्मत में कोई भी है जिसके साथ में आपका लेखा जोखा है, कर्मों का है, जो सुख दुख उसके साथ में ही भोगने हैं, तो दोस्तों आप एक कोने में पड़े रहो दुनिया के, आप कुछ भी ना करो तो वो भी आपके साथ जुड़ी जाएगा जिस समय पे उसका लिखा है यस आना। और अगर आपका नहीं लिखा है, यस अगर आपका नहीं लिखा है, तो आप छाती पीट लो, आप माथा पीट लो, आप दुनिया की जो जितनी ताकत लगानी उतनी लगा लो, आपके साथ नहीं जुड़ पाएगा, कोई भी नहीं जुड़ पाएगा। तो ये अंतिम सच है, इसको मान लोगे तो ज़िंदगी थोड़ी सी सुकून वाली हो जाएगी आपकी। अगर नहीं मान पाओगे तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा इसका अफसोस होगा, और अफसोस से
तकलीफ़ होगी और तकलीफ़ से आपकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए जो ऊपर वाले ने प्लान किया है उसी हिसाब से ज़िंदगी कटेगी। विधि के विधान हैं, जो चीज़ें आना है वो आएगी, जो चीज़ें जानी है वो जाएगी। समय के साथ में आपको हर चीज़ें पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं, और आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है। तो इसीलिए किसी चीज़ का भी बुरा नहीं मानना है, किसी चीज़ के लिए भी अफसोस नहीं करना है और ऊपर वाले की रज़ा में रहना है। अगर आप रज़ा में रहते हो दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला आपको इतना बल देगा कि आप ज़िंदगी में अच्छे से आप ज़िंदगी निकाल सको। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि यार अगर हमारी शादी नहीं होगी तो क्या ज़िंदगी कैसे कटेगी, एक वक्त पे आके हम अकेले पड़ जाएंगे। तो दोस्तों नहीं होगा। अगर देखो, अगर आपके सुख दुख लिखे हैं तो वो तो भोगना ही पड़ेगा, पर कहीं ना कहीं अगर आप ऊपर वाले को इतना सहारा बनाते हो तो यार वो हर चीज़ का जुगाड़ कर देगा आपके लिए। और ये नहीं सोचना है कि हमारे फैमिली हो तो ही सहारा ज़िंदगी में होगा। दोस्तों अगर आप ऊपर वाले को अपना ये बनाते हो, अपना पिलर बनाते हो, तो वो उसको आपके लिए सहारा करने के लिए कोई इंसान की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ भी कैसे भी करके ना किसी को भी आपके सामने कर देगा और वो सब चीज़ें हो जाएगी। आपको ये सब चीज़ों के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई लाइफ में नहीं होगा तो बुढ़ापे में क्या होगा, यह सब चीज़ें क्या होगा। ये सब चीज़ें देखो, जिनका सब कुछ है ना, जिनकी अच्छी सी फैमिली है, वो भी तकलीफ़ में, ऐसी कोई 100% वो नहीं है कि वो बहुत ही, उनको अगर तकलीफ़ लिखी है, उनके किस्मत में अगर तकलीफ़ आनी है तो यार वो क्या अछूते रह सकते हैं क्या ये सब चीज़ों से। उनको लोगों के 10-10 बच्चे आते हैं, 5-5 बच्चे आते हैं, फिर भी ज़िंदगी में सुख नहीं है। और शादियां कर के लोग बैठे हैं इतना, तो उसके बाद में कोई, देखो आपके आसपास में आप देख सकते हो हर कोई इंसान शादी करके बैठा है। क्या उसने दुनिया का सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर लिया क्या? शादी करने के बाद में कौन सा वो एक, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने तीर तोड़ ली, या तो बहुत ही, अब वो बोल सकता है कि मुझे ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो सुख दुख है ना, ये ख़त्म नहीं होने वाले। ये वो आपको एक हवा है बस खाली कि वो हो जाती तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती, या तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो हो जाएगी ना। जिनकी नहीं हुई है वो सिर्फ इस थोड़ा सा सोचते हैं, बाकी आप देखते हो यार आसपास में सबकी हो चुकी है। या तो सब इंसान, आपके माता पिता, या तो सब कुछ, या तो मोहल्ले में सब कुछ, आंटियाँ वंटियाँ, सबको देख लो आप, अंकल को। क्या मतलब, क्या ज़िंदगी में चेंज आ गया? एक ठीक है, एक गृहस्थी में चले गए, सुख उसमें नहीं मिलेगा आपको। तो किस्मत का खेल है दोस्तों। अगर आपके किस्मत में है तो वो ऐसे ही आ जाएगा, नहीं है तो आप ये सब चीज़ें से नहीं आएगा। असली जो सुख है वो तो ऊपर वाले के कहीं ना कहीं उसके फरियाद में है, या तो उसके सहारे में है। तो ये सब चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार किस्मत में जो लिखा है ना, उसको ही आपको अंतिम सच मानना पड़ेगा। और क्योंकि किस्मत में बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं है, तो ज़िंदगी में कोशिश करते रहो हर चीज़ों की, और जो चीज़ें हो जाए इसको आप तसल्ली करके संतोष करके मान लो कि ठीक है, ये सब चीज़ें है, और जो फ्यूचर में होगा उसकी देख लेंगे। वो चीज़ बदलने वाला तो है नहीं, तो वक्त हर चीज़ का जवाब आपको दे ही देगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये किस्मत का ये शादी वाला लेक्चर पे थोड़ा सा आपको कुछ आइडिया आया होगा लाइफ का, कि कैसे रिश्ते बनते हैं, किस तरीके से ज़िंदगी चलती है। कोई भी चीज़ दोस्तों, कोई भी, ना लड़का ना लड़की आपकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं आ सकता अगर उसका कर्म, उसके आप दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर जुड़े हुए नहीं हैं तो वो चले जाएगा थोड़े समय बाद। जुड़े हुए हैं तो कितना भी आप कर लो वो आ ही जाएगा फिर से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालो कुछ भी, और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि बहुत अलग चैनल है सबसे। कहीं ना कहीं ये सब टॉपिक्स पे वीडियोस बहुत कम मिलते हैं आज की डेट में, और सब लोग व्यूज़ के चक्कर में आज की डेट में कचरा यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो आपकी चॉइस है कि आपको क्या देखना है। ठीक है, तो चलो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।